Hi friends, in this video today we are going to discuss about some important phrasal verbs. And how we are going to learn those phrasal verbs is I will show you a sentence and you have to fill the blank with the word or the phrasal verb which strikes your mind. And then we will discuss the one which I have found out for you. So let's get started with the first one. The first sentence says here, he was quite exhausted and he space while driving. So in Hindi we say कि उसकी आंख लग गई ड्राइविंग करते करते क्योंकि वो बहुत थका हुआ था. तो अगर मन में स्लीप वर्ड आया है तो ऑब्वियसली वो गलत है, बिकॉज स्लीप इज समथिंग व्हेन वी प्लान टू स्लीप एट नाइट. जब हमें सोना है तो वो स्लीप वर्ड यूज करेंगे. लेकिन जब हम कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और ड्राइविंग करते करते पढ़ते पढ़ते अगर आंख लग जाए तो आप करते हैं डोज ऑफ. सो यू डोंट यूज स्लीप वर्ड हियर, यू यूज डोज ऑफ. तो जब भी कोई काम करते करते अगर आंख लगेगी तो आप डोज ऑफ करेंगे. द सेम हैपन विद द ड्राइवर. He was quite exhausted and he dozed off while driving. And I think it happens with almost everyone. शायद पढ़ते पढ़ते तो हम में से अधिक तो लोग सो जाते हैं. And the same happened to me yesterday. I was watching TV और सुबह उठ कर मैंने TV ऑफ किया. क्यों? I dozed off while watching TV. He was studying and while studying he dozed off. अक्सर स्कूल्स में क्लासेस में कई बार ऐसा होता है, अगर बैक टू बैक क्लासेस में बच्चे थक जाए तो कभी कभी वो डोज ऑफ कर जाते हैं. You can make sentence like few children dozed off during the class. Or I can ask this question to you. Have you ever dozed off while doing something? You have to make some situations. So it's very important. When I ask a question here, you must try to answer it and try to make a story. Why? Because when you're making a story, you're making it in past structures. And when you're making in past structures, you will notice कि पास्ट में अक्सर लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और शायद इंटरव्यूज में इसलिए पास्ट के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. सो इफ यू प्रैक्टिस इट वेल यू वोंट मेक मिस्टेक्स. तो डू ट्राई टू आंसर व्हेन यू डोज्ड ऑफ व्हाइल डूइंग समथिंग. इट मे हैपन लाइक सम पीपल डोज ऑफ ड्यूरिंग देयर क्लास एंड टीचर कैचेस देम एंड दे आर पनिश्ड. इफ इट एवर हैपेंड टू यू. ओके, तो दिस वाज द फर्स्ट वर्ड डोज ऑफ, जो आप आंख लगने के लिए यूज करेंगे जहां पर आप बिना प्लानिंग के सो गए. Let's jump to the next one here. So his son stopped eating, so he had to dash his demands. तो बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया तो फादर को उसकी डिमांड्स को मानना पड़ा. हिंदी में तो यही मन में आएगा. So he had to fulfill his demands or he had to accept his demands. ये मन में हमारे आ सकता है. और यहाँ जो मोर अप्रोप्रिएट एक फ्रेजल वर्ड है कि जब किसी के सामने उसको समझाने के बाद या कई बार उसकी डिमांड्स को मना करने के बाद, उसकी ज़िद के कारण, उसके विरोध के कारण, और जब आपको उसकी डिमांड माननी पड़ जाए तो करते हैं आप गिव इन. यस, तो गिव इन इज समथिंग व्हेन यू आप सामने वाले के सामने हथियार डालकर उसकी डिमांड्स को पूरा करते हैं तो आप गिव इन करते हैं. सो जब अक्सर ये बच्चों के साथ होता है. Sometimes we have seen children keep crying, they lie on the ground, और अपनी डिमांड को जब तक पूरा ना हो जाए वो रोते ही रहते हैं. तो फाइनली पेरेंट्स हैव टू गिव इन. तो सेम ही हैड टू डू. व्हेन हिज सन स्टॉप्ड ईटिंग ही हैड टू गिव इन टू हिज डिमांड्स. यस, यू हैव टू यूज टू आल्सो हियर. ही हैड टू गिव इन टू हिज डिमांड्स. तो अगर आपको भी कभी ऐसा करना पड़ा कि किसी बच्चे की या किसी की भी डिमांड जो आप नहीं पूरी करना चाहते थे, उनका विरोध बहुत रहा या जिद बहुत रही, एंड यू हैड टू गिव इन. लाइक अगर हम अन्ना हजारे के उस आंदोलन की बात करें तब भी सेम हुआ. क्या गवर्नमेंट लोकपाल बिल लाने के लिए तैयार थी? नो. लेकिन जब इतने सारे लोग, thousands of people gathered there, so government had to give in to people's demand. Now look at 4 examples here. When all the employees went on hunger strike, employers had to give in to their demands. अगर कंपनी में काम ही नहीं होगा तो क्या करते? They had to give in to their demands. अगर हम यहाँ देखें, he gave in to the pressure and resigned. Sometimes in companies it happens, you are under a lot of pressure.
और कभी कभी कंपनीज डायरेक्टली निकालते नहीं, दे वांट यू टू रिज़ाइन, तो इतना प्रेशर बना देते हैं कि आपको रिज़ाइन करना पड़ जाए। तो कुछ लोग उस प्रेशर को झेल जाते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं। तो he gave in to the pressure and resigned. So have you ever given in to someone's demands or to the pressure? Look at the example again, look at your life again. It's very important to think about it. Let's learn the third one here. So third one is, salesmen promise them high returns on the investment and they, in Hindi we say sometimes कि salesman ने उनको बड़े बड़े promise किए कि बहुत high returns मिलेगा, ये होगा, और वो उसकी बातों में आ गए और investment कर दिया। तो बातों में आ गए, हिंदी में हम ऐसे यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं fall for, मतलब जिस चीज़ में आप आ गए तो एक तरह से आप उसमें गिर गए, you fall for it. So अगर सेम उनके साथ हुआ, salesman promised them high returns on the investment and they fell for it. Fall पास्ट की बात करें तो fall का fell करूँगा, they fell for it. I think अगर आप ध्यान से देखें तो इतने सारे जो frauds हमें आजकल सुनने में आते हैं न्यूज़पेपर्स में, टीवी में, तो इतने सारे लोग जो बातों में लोगों के आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई अपना OTP दे देते हैं, what exactly happens with them? वो दूसरों की ट्रिक्स में, उनकी बातों में, उनके प्रोमिसेस में, उनकी स्टोरीज में आ जाते हैं। दे फॉल फॉर, अब जिस चीज़ में आप आए हो नाम लगा देंगे, दे फॉल फॉर देयर स्टोरीज, दे फॉल फॉर देयर ट्रिक्स, सो दे फॉल फॉर देयर प्रोमिसेस, दे फॉल फॉर देयर स्कीम्स। इट हैपेंस विद लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे फॉल फॉर समथिंग, लाइक यू सी sometimes even your parents fall for your stories. Like, I needed a car to hang out with my friends, but I told my father that I needed it to take my friend to the hospital. और वो मेरे उस झांसे में आ गए. He fell for it. Have you ever fallen for any scheme, tricks, or some false promises? Think about it. A lot of people are there who have lost their money because they fell for those tricks. Like sometimes you see newspaper, you see advertisements, घर बैठे पैसा कमाए, 25,000 rupees कमाए. Who will give you money sitting at home? But maybe when you are unemployed, you fall for every kind of promise, every kind of scheme. Like there are a lot of people who are quite fat and they're not able to lose weight. तो जब भी उन्हें कहीं स्कीम मिलती है lose weight वरना पैसे वापस पाए, they fall for it. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये वेट लूज करा सकता है. So these are kind of schemes people fall for. So have you ever fallen for such schemes and lost your money or whatever? So this is one of the important words you can use in a language. Listen to the next one. If this new business, अगर हमारा नया business चल जाए, so we could make a lot of money. So चल जाए के लिए हम क्या यूज़ करें? If this new business goes well, the better word here will be take off. Plain करता है take off. तो वैसे अगर मैं business take off करे, मतलब yes, grow करेगा, speed से grow करेगा. तो if my business takes off, so we could make a lot of money. So take off, though we know there are a lot of usage of take off. One, flight के लिए हमने use किया. Second, जब हम कपड़े उतारने के लिए यूज़ करते हैं, yes, we take off clothes. और एक टेक ऑफ जो हमने अभी बिजनेस या किसी भी ऐसे प्रोग्रेस के लिए किया, ये बिजनेस टेक्स ऑफ, when you start something and it takes off means successful हो जाता है. Like sometimes you have some new startups and they take off. I tried a lot, I came with new schemes, but my business didn't take off. नहीं चल पाया, नहीं take off किया. तो sometimes businesses take off, sometimes they don't take off. Now, take off का एक सेंस हम और भी यूज़ करते हैं. Like I need to take a day off work. Now here, मुझे अपने काम से एक दिन की छुट्टी लेने की ज़रूरत है, काइंड ऑफ समय निकालने की ज़रूरत है. तो I need to take a day off work to for health checkup. So when I say I need to take a day off work for a health checkup, so day off work मतलब work से off करना है मुझे थोड़ा समय को, तो इसलिए यहाँ पर मैं ऑफ का यूज़ कर रहा हूँ. इसलिए यहाँ फ्रॉम वगैरह कुछ यूज़ नहीं होगा. टेक अ डे ऑफ वर्क, टेक अ डे ऑफ इट, मतलब इस चीज़ से समय निकालो. टेक सम टाइम ऑफ योर वर्क, टेक सम टाइम ऑफ योर स्टडीज.
स्टडी से समय निकालो, तो ऑफ यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. And third, we just discussed when you take off your shoes or clothes. So same example here, please take off your shoes before entering the temple. तो टेक ऑफ के भी बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं. एक फ्रेजल वर्ब की एक या सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता. There can be multiple meanings which we have to check every time. So let's jump to the next word. So car driver was badly drunk and he dash an electric pole. So जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक पोल में टकराया. तो टकराने का एक वर्ड तो मैं यूज़ कर सकता हूँ हिट. द कार ड्राइवर हिट एन इलेक्ट्रिक पोल. और आई कैन से ही कोलाइडेड विद एन इलेक्ट्रिक पोल. तो कोलाइड भी यूज़ किया जा सकता है. और आई कैन से ही एक रन इनटू हम वर्ड यूज़ करते हैं टकराने के लिए. तो पास्ट में कहूँगा तो रैन इनटू. ही रैन इनटू एन इलेक्ट्रिक पोल. सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम. यस, ये एक्सीडेंट बहुत सीवियर नहीं है. मतलब बहुत स्पीड से टकराएंगे अगर कि बिल्कुल ही गाड़ी की चीथड़े उड़ जाएं तो वो क्रैश इनटू करेंगे. बट व्हेन इट्स नॉट दैट with that much of impact, you should say ran into. Like sometimes you run into a car which is just going ahead of you. So आप इतना तेज नहीं टकरा रहे that you're damaging the car very badly. थोड़ा सा टकरा गए, you run into or bump into it. This is like how you use that. So run into an electric pole, टकरा गया उससे. So run into एक तो कार का टकराना, किसी व्हीकल का टकराना उसमें हो सकता है. एक मीनिंग run into का ये होगा. Now you first look at your life. Have you ever run into something? Like you run, like sometimes it happens with people when they are riding a bicycle. They're learning to ride a bicycle. They sometimes run into people, run into other vehicles. If you ever ran into something, you can make stories about your life. So this was the first meaning of run into. Now let's jump to the second meaning. When I say I ran into or bumped into one of my school friends in the market. So when you हिंदी में अक्सर हम बोलते हैं कि मेरी आज फ्रेंड से मुलाकात हुई मार्केट में, या एक मेरा फ्रेंड मुझसे टकराया मार्केट में. तो टकराना डजंट मीन कि मुझसे वास्ते में टकराया. मीन्स मेरी उससे मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग उससे हो गई जो प्लान्ड मीटिंग नहीं थी. तो बोलता है बम्प्ड इनटू वन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड्स और वन ऑफ माय क्लासमेट्स. सो यू सी लाइक दिस, आई बम्प्ड इनटू हिम, ही बम्प्ड इनटू मी. सो बम्प इनटू किसी से अचानक से मुलाकात करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं. And next, a very important meaning of the run into. The damage caused by earthquake could run into millions. Yes, जब कोई हम बोलते हैं ना बिल इतने का बनेगा, ये जो नुकसान है ये इतने का बैठेगा जाकर मिलियंस में बैठेगा. तो that जो हम वर्ड यूज़ करते हैं उसको run into कहते हैं. Like whenever a bill or the cost of anything, जितना हम estimate करते हैं कि इतने में जा सकता है, इतना बैठ सकता है. This is when we say it may or it could run into millions or thousands rupees, like that. Like suppose somebody is getting admitted, and like these days when you admit to a hospital, जो bill है वो लाखों में बैठ जाता है, especially in this coronavirus. So if he's getting admitted to a private hospital, तो शायद मैं यही कहूँगा कि सर admit तो हो रहे but your bill could run into thousands of rupees. इतना शायद बैठेगा कि इस घर को वो पूरा रेनोवेट कराएंगे. so the bill will run into lakhs of rupees. कोरोना वायरस से जो लॉस हुआ है अगर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को इकट्ठा बनाया जाए, so it could run into billions of dollars, not even rupees. So this is what you can talk about run into, जो मैं बिल की बात करेंगे. ये one more example कि hospital bill will run into thousands of rupees. Well, let's jump to the next word here. So we expected more than 100 guests, but only 50. So only 50. I think the most common word which strikes our mind, which is come. Like in past mein kahun to it came. So we expected more than 100 guests, but only 50 came. Wrong nahi hai. But we can use a better word. Show up or turn up. So I can say only 50 guests showed up, or I can say 50 guests turned up. Yes, when you're waiting for someone to come, अब या वो लेट आए या ना आए या आए जितने लोग भी आए तो वो टर्न अप करते हैं या शो अप करते हैं. Like yesterday police called him for investigation but he didn't show up or he didn't turn up. Or we can say like he
didn't show up for the meeting, so he was fired. तो नहीं आया मीटिंग में, important थी मीटिंग, he was fired. How many people showed up for the meeting? कितने लोग मीटिंग के लिए आए? तो ये शो अप हम इस तरह यूज़ करते हैं जब हम किसी के वहाँ पर मिलने की बात करते हैं, किसके आने की बात करते हैं. So let's jump to the final word today. When we say don't get close to the fire, it's ashes and sparks. So आप फायर के बहुत क्लोज ना जाए. क्यों? कभी देखा हो फायर को आपने तो कुछ स्पार्क्स और कुछ एशेज निकल रहे होते हैं, तो फायर उनको थ्रो अप कर रही होती है. तो when it says throwing up ashes and sparks, like somebody is welding things, तो बहुत sparks निकलते हैं, and we stay away, we don't stand close to it. Why? It's throwing up those sparks. Or sometimes you see the short circuit on the pole and it throws up sparks. So these things throw up sparks. So when you are not going close to the pole, and if somebody wants to go, what do you say? Don't go. It's throwing up sparks. So ये throw up करना है. तो throw up का एक meaning ये है. So throw up का जो second meaning है, वो is like we use for vomit. Like public में vomit कहना हम पसंद नहीं करते, तो we use throw up. Like he was traveling by a bus and he felt sick, so he threw up. So even sometimes doctors ask the question that how many times did he throw up instead of vomit. So this word you can use at two places. Once the fire is throwing up those ashes and sparks, and when a person throws up. Well, these are few of the phrasal verbs. I hope you enjoyed them. We will have more sessions on vocabulary and phrasal verbs soon. Don't forget to join us on Telegram and do subscribe to the channel. Thank you so much.